नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज हम एक ध्यान की विधि के बारे में बात करेंगे। ये जो ध्यान की विधि है, ये अद्भुत और बहुत ही पावरफुल विधि है। आपको इस विधि को पूरी तरह से गहराई से प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप वीडियो को कहीं पे भी स्किप करते हैं या कोई पार्ट छूट जाता है तो ये विधि आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको पूरा गहराई से इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर आप इसको कर सकते हैं। ये जो ध्यान की विधि है वो शिव जी के द्वारा बताई गई विधि है और ये विधि हमारे सांसों से संबंधित है। बहुत ही पावरफुल अद्भुत विधि है। हमारी जो सांसें हैं यानी कि जो श्वास और प्रश्वास है, ये अनायास चलता है, अपने आप चलता है। आपको लगता होगा कि मैं सांस ले रहा हूँ या मैं छोड़ रहा हूँ, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ध्यान दे के इसको खींच रहे हो या छोड़ रहे हो तभी ये हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये आपके हाथ में होता और आप भूल गए जाते कि सांस लेना, फिर तो मर जाते। हम सो रहे होते हैं तब भी ये सांसें अपने आप चलती रहती है। हम मूर्छा की अवस्था में चले जाते हैं तब भी ये सांसें अपने आप चलती रहती है। यहाँ तक कि जब इंसान कोमा में चला जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी सांसें फिर भी चलती रहती है, क्योंकि ये अनायास चलती है, अपने आप चलती है। प्राणायाम करते समय या हम जब जानबूझ के जब इसको देखते हैं या खींचते हैं, छोड़ते हैं, रोकते हैं, तभी हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल है इसके ऊपर। लेकिन इसकी जो क्रिया है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आप चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब जो ध्यान की विधि है वो ये है कि सांस अंदर जाना और बाहर निकालना एक कंटिन्यू क्रिया है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ठहराव है, एक गैप है, एक बिंदु है। जब सांस अंदर जाती है और जब सांस बाहर आती है तो वहाँ पे एक रुकावट है, एक माइक्रो सेकंड आप इसको कह सकते हैं कि वो समय है, बहुत छोटा सा समय है। वहाँ पे सांस हमारे रुकती है। मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने सांस भरी और रोक ली तो देखो मेरे सांस रुक रही है, कितना लंबा समय, वो नहीं। जब हमें पता ही नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं, छोटे हम किसी काम में लग जाते हैं तब भी हमारी सांसें तो चलती रहती। क्या उस समय हमें पता होता है कि मेरी सांसें चल रही है? या मैं बात कर रहा हूँ तो क्या मुझे पता है कि मेरी सांस अंदर कब जा रही है, बाहर कब जा रही? नहीं पता। जब हम किसी काम में पूरी लगन से डूब जाते हैं तब पता नहीं चलता, या नींद की अवस्था में होते, गहरी नींद में होते, तब भी सांसें चलती है। तो उस समय की जो वो ठहराव है दो सांसों के बीच का, वहाँ पर एक बिंदु है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप किसी वीडियो को देख रहे हो तो आप समझते हैं कि वह एक्शन, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ घूम रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि ये मेरा हाथ घूम रहा है और ये ऐसी वीडियो है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? ये फोटो है, कई सारे फोटो है, फ्रेम है, जो छोटे छोटे अंतराल के साथ वो आपको मूवमेंट के साथ दिखाई दे रहे। कई सारे फोटो है जो स्लाइड होते रहते हैं या एक के ऊपर एक के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि ये मूवमेंट के साथ हो रहा है, लेकिन ये हमारे आंखों का एक धोखा है। फोटोग्राफी वाले इसको ऐसा जल्दी समझ सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो होती है वो कंटिन्यू वो नहीं होती, वो कई सारे फ्रेम होते। उसी प्रकार से जो हमारी सांस है ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो जो सांस अंदर जाती है और बाहर आती है वहाँ पे एक बिंदु है, वहाँ एक ठहराव है। वही वो बिंदु है, वो ठहराव है, वो जगह है जहाँ घटना घट सकती है। बहुत सारे उसी चीज पे ध्यान करके पार लग गए, वही घटना घटने का समय है। और यही ये ध्यान की विधि है कि आपको उस पॉइंट पे पहुंचना है, उस धागे को पकड़ना है। सांस की एक शुरुआत है, जब सांस अंदर जाती है और बाहर आने के बीच में एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जब सांस बाहर निकलती है और फिर दूसरी सांस जब अंदर जाती है, वहाँ पर एक पॉइंट है। अगर मान लीजिए रस्सी एक जेब से फंस जाती है तो उसको सुलह करने के लिए किसी एक नोक को हमें पकड़ना पड़ेगा, एक सिरे को पकड़ना पड़ेगा, तब हम उसको निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से इस ध्यान की गहराई में उतरने के लिए एक सिरे को पकड़ के चलना पड़ेगा। किसी भी बाहर वाली या अंदर वाली सांस के बिंदु पे अगर आप शुरू में मुश्किल हो जाएगी, आप ध्यान करने जाएंगे तो आसानी से कर नहीं पाएंगे।
इसलिए आपको क्या करना है कि अपने सांसों पे फोकस करना है। जब सांसों के साथ साथ आपका सहज भाव से जो आपकी जागरूकता है वो जब सांसों पे लगी रहेगी, उस सांसों की गहराई में जब आप उतरते जाएंगे तो एक समय ऐसा जरूर आएगा आप उस बिंदु को पकड़ पाओगे और वही घटना घटेगी। हमें ऐसा लगता है कि हमने जन्म लिया और जब हमारी मृत्यु हो गई वही हमारा एक पूरा जीवन है, लेकिन ऐसा नहीं। आप इस तरह से अगर देखेंगे कि सांस अगर हमारी जीवन है, इसीलिए भारत देश में श्वास को प्राण कहा जाता है, क्योंकि श्वास है यानी कि आप जिंदा है। लेकिन दो श्वास के बीच में जो मैंने बिंदु बताए वो एक माइक्रो सेकंड का एक हिस्सा है, एक पार्ट है जहाँ पर श्वास नहीं है, श्वास रुका हुआ है, यानी कि वहाँ पे मृत्यु है। यानी कि हर श्वास के साथ साथ आप जन्म ले रहे हो, आपका नया जन्म हो रहा है, और हर श्वास जब बाहर निकाल के खत्म होती है, जो बाहर वाला बिंदु है वहाँ पे आपकी मृत्यु हो रही है। फिर दूसरी सांस अंदर आ रही है, वहाँ से आपका नया जन्म हो रहा है। इसलिए कई सारे ऋषियों के मुंह से आपने ये भी सुना होगा कि हर सांस के साथ साथ हमारा नया जन्म होता है। वो यही गहराई की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही वो बिंदु है जहाँ पर घटना घट सकती है। बहुत कम समय होता है, ये बहुत माइक्रो सेकंड में एक पल जिसे कहते हैं, पल से भी छोटा समय होता है जहाँ पर ये घटना घट सकती है। और इस घटना घटने के लिए आपको इसके ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। एक समय जरूर आएगा जब आप इसको शुरुआत कैसे करनी है। आप डायरेक्टली सोचेंगे कि वो दो सांसों के बीच का, तो आप या तो सांस रोकोगे या लोगे। आपको सांसों को पकड़ना नहीं है, उसको अनायास चलने देना है, जो है वो है। शुरुआत में ये मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जब प्रत्यक्ष हो कि आप उस सांसों को देखने लगोगे और सहज भाव से होशपूर्वक उस सांसों के साथ साथ अपने आप को रखोगे, बहाव सांसों के साथ जब रहेगा तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आप सांसों की गति को समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे, और उसको महसूस करते करते उस बिंदु को भी फिर धीरे धीरे आप महसूस कर पाओगे, और वही वो बिंदु है जिस पे आपकी घटना घट जाएगी या आपका ध्यान वहाँ पे लग जाएगा। थोड़ा सा कठिन भी विषय है, गहरा भी विषय है। अगर करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है, लेकिन इसके लिए पूरे होशपूर्वक, पूरी गहराई से इस ध्यान की विधि का अभ्यास आपको करना पड़ेगा और निरंतर करना पड़ेगा। और ये भी डिपेंड करता है कि साधक की साधना किस प्रकार से। तो किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, किसी का जन्म बीत जाते हैं तब भी कुछ हाथ में नहीं लगता। तो ये ध्यान की बहुत ही इफेक्टिव और बहुत पावरफुल विधि है जो शिव जी पार्वती जी को बताते हैं कि यही वो पल है दो सांसों के बीच में जहाँ घटना घट सकती है। उसी के ऊपर ध्यान करेंगे तो बहुत ही पावरफुल और कारगर ध्यान की ये विधि है। आप ज़रूर इसका उपयोग कीजिए, इस ध्यान विधि को करके देखिए। धन्यवाद।